पौनी की लाइन लीजिए, 2-2, 3-3 लाइनें ले रखी है और आगे पानी नहीं जाता। भाई वे एक 2-2 कनेक्शन का बिल भरते हैं, ये एक का भरते हैं। तो भाई इनसे बोलो, ये जिसके डंडे में पावर है वो कनेक्शन कटवा दे। हमें हमारे कुछ नहीं चाहिए, पानी का मसला हल करते। पार्क हमें नहीं बना के दे, बेशक नहीं बनाए, ठीक है। पानी जो हमारे मसाइल हैं, लोगों ने ये कि घर में 2-2, 3-3 कनेक्शन ले रखे हैं, उसको जो है जिनको जिनके डंडे में पावर है वो कर लेते हैं, कोई नहीं रोकने वाला उसको। वाटर बोर्ड खुद। हल्के से मैं आया हूँ, हल्का वो दूर नहीं, बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उठना बैठना खाना चलना रहना यहाँ इस हल्के के साथ है, अवाम के साथ है। बातचीत पाकिस्तानी मुसलमान हम सब एक भाई हैं आपस में। जब मैंने सईद गनी भाई से सवालात किए थे और सवालात कुछ इस तरीके से थे कि सईद गनी भाई, पानी नहीं मिलता हमें, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? गैस नहीं मिलता हमें, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें बिजली नहीं मिलती यहाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमें पार्क नहीं मिलते हमें, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो सईद गनी भाई निहायत ही कंफ्यूज थे और परेशान थे, और उन्होंने कहा कि बात ये है कि ये इशू सिर्फ एक हल्के का नहीं है, ये इशू पूरा सिंध का है। ना हमें मायदे के तहत पानी दिया जाता है, और अभी सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले टीवी पर भी हाईलाइट चल रही थी कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा, सिंध को पानी नहीं मिल रहा। ना हमें मायदे के तहत गैस दिया जाता है, हालांकि सूबा सिंध है। ये वो बातें हैं जो सईद गनी भाई के अपने मुंह की हैं कि सूबा सिंध वो सूबा है, जब पाकिस्तान बना तो पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जो चीज़ निकालेगा। तो 78% गैस निकालने वाला सूबा सईद भाई के अल्फाज हैं कि हमें गैस मायदे के तहत नहीं दिया जाता, हमें बिजली मायदे के तहत नहीं दी जाती, और हमारे खिलाफ साजिशें इस किस्म की जाती हैं कि कभी जो है वो जजीरे काबू कर लो, तो कभी अस्पताल काबू कर लो, तो कभी जो है वो PIE उठाओ इस्लामाबाद ले जाओ, और कभी तो स्टील मिल पे कब्जा कर लो। तो सईद भाई के अल्फाज थे कि 18 इंच की लाइन जो कि हम जो है वो अवामी मरकज़ ड्यूटी फ्री शॉप के पास से कोई उस पर काम चल रहा है, और तकरीबन 9 इंच की जो लाइन है वो यहाँ जुनेजो टाउन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस 2021 के अंदर 9 इंच की लाइन यहाँ तक पहुँचेगी। तो कम से कम एक मसला जो उन्होंने चीज़ों को एज पर मायदा और एग्रीमेंट, और उन्होंने वादा लिया कि इंशाअल्लाह ताला ये 2-4 महीने 6 महीने की बात है, यहाँ तक ये पानी तक का जो मसला है ये यहाँ तक पहुँचेगा। बाकी बदकिस्मती है, यहाँ जो नुमाइंदा होना चाहिए था वाटर बोर्ड का वो यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ के जस्टिफाई करता, और यही नाकामी है इस इदारे की कि मैं दुआ की अपील कर सकता हूँ, मैं हिदायत की दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह पाक इस इदारे को हिदायत अता करे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते हैं जो सरकारी इदारे के लोग यहाँ तशरीफ लाए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मामला ये है कि पानी की जो लाइनें बेची जाती हैं, जिसमें सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, पानी की एक ही सियासी जमात इन्वॉल्व है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो पानी की लाइनें बेचते हैं। 50,000 लाख रुपए की लाइनें बेचते हैं, उनकी हम कंप्लेन भी कर चुके हैं। जब भी हम पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करते हैं कहते हैं हमारे लोग नहीं हैं, जब हम ये कहते हैं आपके लोग नहीं हैं, तो आप एक कवरेज लेटर बना के थाने को भेजो कि भाई हमारे लोग नहीं, आप इनको बंद करो, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें फिर फरहान गनी थाने को फोन करता ही कि तो हमारे लोग इनको बंद ना किया जाए। इस मामले में मुझे बताएंगे 50,000 की जब लाइन बिकेगी, पानी का बेड़ा गर्क होगा, इसमें ओवैस जो है शामिल है, तो मुझे बताएं कि इसका क्या हल है। आप बता दें कि भाई इसका ये हल है, इसके लिए क्या होना चाहिए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और ये पानी की लेने जो बिक्री है इनको रोका जाए, इस पर थोड़ी सी मेहरबानी की जाए। और आवाम परेशान है साथ कर रहे हैं कि बच्चे अगर दोबारा बनाएंगे फिर दोबारा पार्क टूटेगा। तो मेरे भाई मैंने अभी सिर्फ यही करा है, मैं डिपार्ट की तरफ से नहीं बोला, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक इंसानियत के तौर पे बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा चलो मैं डिपार्ट की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं डिपार्ट की तरफ से ये बोल रहा हूँ। देखिए आपको सीधी सीधी बात ये है कि एक हर इलाके में मौजिब शहर में मौजिब इलाके में एक वो बनती है पार्टी, क्या कहते हैं, कमेटी। ये कमेटी के हवाले होता है। अच्छा कमेटी जो है ना, कमेटी का फर्ज ये होता है कि 4 आदमी लड़के लिए 4 आदमी का 8-10 रुपये कमेटी होती है, वो अपने हाथ में ले ले। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि आप जाके डिफेंस में भी पार्क देखें, वहाँ पर कमेटियाँ बनी होती है, कोई ये मजाले को उसके अंदर से एक फूल को तोड़ ले। मगर माजरत के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे साथ तो ये हुआ है कि यहाँ से ब्लॉक ले आके रोड पे फुटपाटें बनाई हुई है, सड़कें बनाई हुई है। हमको दिखा रहे हैं कि ये हम लोग
ये देखिए हमारा लेटर है, मीडिया वाले आप देख लें, इनको हमने मदऊ किया था प्रोग्राम के लिए ताकि आवाम के मसाइल आप सुन लें। ये कचहरी इसलिए बनती है कि जो आवाम को दरपेश मसाइल है उससे आगाह किया जाता है। ये सब देख ले वाटर बोर्ड का, ये हमने रिसीव भी किया हुआ है, लेकिन आज इसकी कुर्सी खाली है। इसकी कुर्सी के ऊपर हम बाकायदा जो नक्रास का निशान लगाएंगे, ये वाटर बोर्ड की कुर्सी है। ये हमने ये इलाके को जो मसाइल का सामना है वो पानी का मसला सर फहरिस्त है। तो ये मीडिया का जो ग्रुप है, हमने तो ये इसलिए बनाया है कि हम ना किसी सियासतदान पे तनकीद कर ले, ना हम लोग किसी दूसरे बंदे पे तनकीद कर ले। ये मुल्क में इदारे बने हुए हैं और हर इदारे का अपना काम है कि वो अपना काम करे। तो ये अगर अपने काम से चुप रहा है तो मीडिया तो हर दिन ये प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि अवाम परेशान है। 70 साल से जिस मुल्क के बाशिंदों को पीने का साफ पानी ना मिले तो इससे बड़ा जुर्म कौन सा है। मैं ये पूछना चाह रहा था वाटर बोर्ड के फोक्स पर्सन से, लेकिन वो नहीं आया। खैर, हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारा प्रोग्राम वो सुन रहे हैं तो आना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त के साथ साथ शाहजी साहब भी आप लोगों को जो ना सवालात इन नुमाइंदों से भी करेंगे और इदारों से भी करेंगे। तो शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्राम आपके सवालात भी जो है ना, आपकी आवाज़ भी हम लोग पहुंचाएंगे। ये सिर्फ ये मकसद, ये पूरे कराची के अंदर ये आज मंजूर कॉलोनी UC2 जिस पार्क में हमने रखा हुआ, यही शहीद पार्क है, शहीन पार्क कहते हैं, लेकिन आज जैसे हमने देखा तो हमें ऐसे लगा कि किसी ने इसको शहीद कर दिया गया। तो ये शहीद पार्क में हम बैठे हुए, हम पार्क वालों से भी पूछेंगे कि भाई ये क्यों, इसके ऊपर कितने फंडिंग आपके पास आते हैं, क्या करते हो आप इसके जो चौकीदार है इसके ऊपर जो हर महीने तनख्वाही जा रही है, वो भी इंशाल्लाह हम सवालात करेंगे आगे। तो ये मैं माइक शाही साहब को दे रहा हूँ, वो भी आपको अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये काम करना है इस पार्क के अंदर, तो हम आपकी सुनेंगे क्यों? आप आवाम हो, आप टैक्स देते हो, जो भी है, जो भी बोल रहे हो आप लोग, मगर ये बच्चों को संभालना कमेटी का, हमारा भी काम है। चौकीदार होगा ना गवर्नमेंट का, वो एक आदमी से लड़ सकता है, बच्चों से 200-500 आदमी से नहीं लड़ सकता। उसको समझाना उसके माँ बाप का, उसके मिलने वालों का फर्ज है। मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं तो 1 मिनट के लिए कहूँगा मेरा बेटा ऐसा नहीं करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं करो, मगर आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग मिलने वाले हो, आप लोग बुजुर्ग हो, आप हमारी भी रहनुमाई करोगे, आप इस पार्क की भी रहनुमाई करोगे। सर ये तो बात वो हो गई। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।